गरीब की जादुई मूर्ति। एक लंबे समय पहले हरिपुर गांव में चांदनी नाम की लड़की रहती थी। चांदनी का इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके जन्म के समय ही लड़की होने की वजह से उसे सड़क पर छोड़ दिया। और एक नेक बूढ़े आदमी ने चांदनी को सड़क से उठाया और उसे अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। वह बूढ़ा आदमी एक मूर्तिकार है और बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। उसने चांदनी को भी मूर्तियां बनाना सिखा दिया था। पर अब वह बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार हो जाता है। चांदनी, तुम अब मेरी चिंता मत करो बेटी। मेरा जाने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा बेटी। यह सुनकर चांदनी रोने लगती है और कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी गुजर जाता है और अब बेचारी चांदनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। हे भगवान, काका भी मुझे छोड़कर चले गए। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मुझे खुद ही मूर्तियां बनाकर गांव में बेचना होगा। तब चांदनी मूर्तियां बनाने लगती है और वह कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर मूर्तियां बना लेती है और गांव के बहुत से लोग उसकी सुंदर मूर्तियां खरीदने लगते हैं। उसी गांव में एक और मूर्तिकार रहता था। यह कल की आई लड़की की वजह से मेरा धंधा तो चौपट हो गया है। इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चांदनी पूरी मेहनत से मूर्तियां बनाती और सारा दिन गांव में बेचती। इस वजह से दूसरा मूर्तिकार चांदनी से बहुत जलता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बस अब बहुत हो गया। अब इस घमंडी लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब वह आदमी चुपचाप रात को चांदनी की सारी मूर्तियां तोड़ देता है। जब अगले दिन चांदनी अपनी टूटी हुई मूर्तियों को देखती है तो वह बेचारी रोने लगती है। मेरी मूर्तियां किसने तोड़ी? मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी। अब मैं क्या करूं? पर मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। तब चांदनी हिम्मत जुटाकर दोबारा मूर्तियां बनाने लगती है। चांदनी बिना कुछ खाए दिन रात मूर्तियां बनाती और कुछ ही दिनों में वह बहुत सारी मूर्तियां बना लेती है और गांव में बेचने लगती है। अरे, यह क्या? इसने मूर्तियां दोबारा बना ली। ऐसे तो मेरा धंधा दोबारा बंद हो जाएगा। अब मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। चांदनी बेटी, मुझे जरा वो मूर्ति तो दिखाना। अरे बहन जी, यह आप किससे मूर्ति खरीद रही हो? क्यों, क्या हुआ मुरली प्रसाद? बहन जी, यह लड़की छोटी जाति की है और हम लोग ऊंची जाति के हैं। आप इससे मूर्तियां खरीदकर अपना धर्म भ्रष्ट मत कीजिए, बल्कि आप मुझसे मूर्तियां खरीदिए। हरिपुर गांव के लोग जातिवाद में बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए अब सभी ग्राहक मुरली प्रसाद की बातों में आकर चांदनी की मूर्तियां नहीं खरीदते। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ऐसे जाति के आधार पर भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। परंतु कोई भी चांदनी की बात नहीं मानता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुरली प्रसाद के भड़काने के कारण अब कोई भी चांदनी से मूर्तियां नहीं खरीदता। इस वजह से बेचारी चांदनी 3 दिनों से भूखी है। हे भगवान, काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी मूर्तियां फिर से बिकने लग जाए। चांदनी, उठो चांदनी, सुबह हो गई है। हे
भगवान, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? कहीं तुम भूत तो नहीं? नहीं चांदनी, मैं तुम्हारी जादुई मूर्ति हूँ। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जादुई मूर्ति, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दीजिए। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। तब वह जादुई मूर्ति जादू से चांदनी के लिए खाना प्रकट कर देती है। तब चांदनी जादुई मूर्ति के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगती है और धीरे धीरे चांदनी की जादुई मूर्ति पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अरे भाई, चलो चांदनी की जादुई मूर्ति देखने चलते हैं। क्या पता हमें भी जादुई मूर्ति मिल जाए। इस तरह चांदनी की मूर्तियां दोबारा बिकने लगी, परंतु दूसरे मूर्तिकार को यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह चुपके से चांदनी की जादुई मूर्ति चुराकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ऐ जादुई मूर्ति, मुझे बहुत सारी सोने की मोहरें चाहिए। पापी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम बहुत ही लालची आदमी हो। तेरी इतनी हिम्मत जादुई मूर्ति, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। तब जादुई मूर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत सारी सोने की मोहरें प्रकट कर देती है। तब वह मूर्तिकार उन सोने की मोहरों के बीच दब जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, यह बहुत भारी है। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। तब जादुई मूर्ति उसे उसी हालत में छोड़कर चांदनी के पास वापिस आ जाती है और मूर्तिकार को उसकी लालच करने की अच्छी सजा मिलती है।